देखिए कुछ इस तरीके से मैं मेरे सामने यहाँ पर PLA 2000 वाईफाई कंट्रोलर लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर में नेम कैसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले तो आपको सारा का सारा सेटअप चालू कर देना, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने चालू हो चुका है। सबसे पहले तो आपका वाईफाई कंट्रोलर को मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल में आपको वाईफाई कंट्रोलर का यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है इसका 87654321। 8 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती आपको डालना है और इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे पूरा का पूरा सेटअप आपको रुक जाएगा, घबराना नहीं है। अब इसको चालू करते हैं। नेम अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपका क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करते ही आपको ये वाला वेब पेज खोलना है। ब्राउजर ओपन करते ही आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल। अगर यहाँ सर्च करते हैं तो गूगल में सर्च होएगा। जो हमें नहीं करना है, हमें सर्च करना है टॉप वाले बार पर। यह है एड्रेस बार, यहीं पर हमें एड्रेस ओपन करना है। और ये सब करते समय हमारा मोबाइल डेटा बंद रहेगा। अगर मोबाइल डेटा बंद नहीं है तो पेज नहीं खुलेगा। तो मोबाइल डेटा बंद करना है और ऊपर वाले बार पर आपको एड्रेस ओपन करना है, जिसका एड्रेस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जो क्रोम ब्राउजर में आपने पेज खोला था उसको रिफ्रेश करना है। ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अगर ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही है तो आपको वाईफाई जो है कनेक्ट नहीं हुआ है। आपको मोबाइल डाटा इस वक्त ऑफ रखना है, सारी चीजें ऑफ रखनी है। आपको सिर्फ वाईफाई कनेक्ट रखना है और यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन है कि इसमें इंटरनेट नहीं है तो उसको भी आपको ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपकी एलईडी की साइज जो है वो सेलेक्ट करनी है। अब अगर मेरा सेटअप जितने भी फिट का होगा उसकी मुझे एलईडी काउंट करनी है। एक एलईडी के अंदर में कितनी एलईडी है। इस केस में मेरे पास में 40 एलईडी है, तो मैं यहाँ पर 40 एंटर करूंगा, 40। उसके बाद में जहाँ RGB लिखा हुआ है यहाँ पर मैं अपना नेम एंटर करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो। उसके बाद में मुझे ये जो 3 स्लाइडर है, इन तीनों स्लाइडर से अपना नेम जो है वो एडजस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। मुझे इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसके ऊपर और नीचे गैप कम से कम बचे। अगर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ तो नीचे बहुत सारी गैप हो गई, तो अब मेरी आधी एलईडी बंद रहेगी, नेम सिर्फ इतने में चलेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि नेम जितना बड़ा हो सके। और अगर आपको नीचे नहीं लेना, इसको सेंटर में लेना, तो कुछ इस तरीके से आप सेंटर में किसका लेंगे। जितना छोटा नेम रहेगा उतनी कम एलईडी में चलेगा, उतनी कम क्लियरिटी आएंगे। अगर ज्यादा पिक्सल लग रही तो आप नेम छोटा कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश करिए बड़ा से बड़ा नेम एंटर करें जो पूरे के पूरे ग्रिड को कवर करे। उसके बाद में आपको मैक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैक के ऊपर क्लिक करेंगे एक छोटा सा एक इमेज डाउनलोड होगा। इमेज डाउनलोड होने के बाद में इस इमेज को वापस से आपको अपलोड करना है। इमेज को आप चेंज करने के लिए यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हो। व्हाइट पे क्लिक करके मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद में टेक्स्ट पे दबाता हूँ तो मेरा टेक्स्ट ग्रीन हो गया। अभी के लिए व्हाइट ही रहने देते हैं। जो फाइल में डाउनलोड करूंगा, जो कलर सेट करके डाउनलोड करूंगा, सिर्फ वही अपलोड हो पाएगी। वही वाली फाइल जो वो सपोर्ट करेगा। कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, चूज फाइल में जाकर के डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर के मुझे इसको अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में ग्रे आउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये नया अपग्रेडेड वाला मोबाइल वर्जन है, तो इस वजह से इसमें सपोर्ट नहीं आ रहा है, कुछ मोबाइल पे नहीं आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। नीचे नीचे आपको फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, फोटोज पे क्लिक करना है। फोटोज क्लिक करते ही आपके सारे के सारे फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एल्बम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो आपने नाम अपलोड किया था वो देखना है। जैसे मैंने अभी हेलो अपलोड किया था, इससे पहले मैंने RGB अपलोड किया था। कुछ इस तरीके से मैं इसको हेलो को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ चूज फाइल में, आपको देखने को मिल गया कि इसका नेम जो अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं नेम अपडेट में मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं गो बैक पे क्लिक करता हूँ। फिर इसको स्क्रॉल करके मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ, उसके बाद में नॉर्मल टॉप लेफ्ट, उसके बाद में यहाँ पर मैं इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी मुझे स्पीड एडजस्ट नहीं करनी है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ आपके सेटअप में जो नेम चल रहा है, टेक्स्ट चल रहा है, उसकी स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो डिज़ाइन चल रही है उसकी स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेम की स्पीड का आप 10 से लेकर के 900 के बीच में कुछ भी एंटर कीजिए। और अगर डिज़ाइन की स्पीड आपको कम या ज़्यादा करनी है तो 10 से लेकर के 900 के बीच में आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ये वैल्यू को सेव करने के बाद में आपको आगे के प्रोसीजर पर बढ़ना है। अगर आपको स्पीड को कुछ भी छेड़ नहीं करना है तो जो है वहीं पर रहने दीजिए। अगर आपको छेड़ करना है तो आप इसको चेंज करके और फिर उसके बाद में सेव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एस कनेक्शन सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरा एस कनेक्शन में। अगर आपका जेड कनेक्शन में है तो आप जेड कनेक्शन कीजिए, आपका एस कनेक्शन तो आप एस कनेक्शन कीजिए। आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है सेटअप को होने से पहले। यहाँ पर एलईडी हाइट में आपको क्या डालना है, हर एक एलईडी के अंदर आपकी कितनी लाइन है। और अगर इस तरह से नीचे से आपका सेटअप जुड़ रहा है तो वो एस कनेक्शन है। और अगर तोरण है आपका तो आपको जेड कनेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एस कनेक्शन सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर दबा देता हूँ। एक बार और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ तक अपना काम हो चुका था नेम अपडेट तक का। अब नीचे में बैकग्राउंड ऑफ दबाया हूँ, नॉर्मल टॉप लेफ्ट, उसके बाद में एस कनेक्शन एंड नॉर्मल टेक्स्ट। उसके बाद में सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इतना करने के बाद में आपको एक बटन देखने को मिलेगा गो बैक, इसके ऊपर भी क्लिक करना है। अगर क्लिक नहीं किए करेंगे तो काम नहीं करेगा।
इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे पूरा का पूरा वापस से पेज रीसेट हो जाएगा। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट करना है। जैसे मैं वाईफाई डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये मेरा नेम आ चुका है। अब वो व्हाइट कलर में मैंने नाम लिखा था वो नाम चला गया और उसके बाद में अब डिजाइनिंग आना स्टार्ट हो गई। अब बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब जब मुझे इसमें दोबारा से नेम अपलोड करना है तो मुझे वापस से अपना मोबाइल पास में लाना है। इसमें वापस से मैं वाईफाई कनेक्ट करूँगा और वाईफाई का मैंने पासवर्ड ऑलरेडी सेव कर रखा है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उस वक्त मुझे मेरा मोबाइल डाटा वापस ऑफ रखना है, वापस से ये पेज खोलना है, ये पेज खुल जाएगा। अब मुझे सिर्फ नेम अपलोड करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा RGB हेलो और इस बार मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको येलो कलर का कर दूंगा। मैं इसको टेस्ट करता हूँ। अब हो गया। अब मैं इसके ऊपर दबाना है ओके। उसके बाद में वापस से मैं उसी लोकेशन पर जाके और इसका नेम जो है वो अपलोड कर दूंगा। पिछली बार में ये डाउनलोड हुआ था, अब वापस से मेरा येलो वाला डाउनलोड होगा जो कि मुझे अपलोड करना है। इस पर क्लिक करूँगा तो नेम की फाइल अब यहाँ पर आ गई है। उसके बाद मैं नेम अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। वापस से गो बैक के बटन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर आपको वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अब मुझे बाकी की सेटिंग छेड़नी नहीं है क्योंकि मैंने उस पर कुछ काम ही नहीं है, जो मैंने एक बार सेट कर दी है। अब मुझे सिर्फ नाम अपलोड करना था जो कि मैंने कर दिया, नेम चल गया और वापस से डिजाइनिंग आना स्टार्ट हो गई। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, आपका एस कनेक्शन है, जेड कनेक्शन है। अब एस कनेक्शन कैसा रहता है, जैसे ये वाली लड़ी और ये वाली लड़ी दोनों आपस में नीचे से जुड़ी हुई है तो ये एस कनेक्शन हो गया। और जैसे आपका तोरण है जिसमें हर एक लाइन जो अलग अलग रहती है तो वो जेड कनेक्शन हो गया। तो उस केस में जेड कनेक्शन एंटर करना है और इस केस में एस कनेक्शन एंटर करना है और ये आपका पूरा का पूरा सेटअप डिजाइनिंग के साथ में रेडी हो जाएगा।